तो 2 दिन बाद है दिवाली और मैं दिवाली पे अब जा रही हूँ इंडिया वापस। उससे पहले एक वीडियो शेयर करूँगी इस नई सीरीज़ के शुरू होने के पहले। चलिए देखते हैं। वापसी का समय हो चुका है मेरी। मैं हूँ इस वक्त शारजाह एयरपोर्ट पे। जी हाँ, मैं हूँ इस वक्त यूएई में और लास्ट एपिसोड में मैं तिराना से आबू धाबी आ रही थी जब वो कोविड वाला टेस्ट हो रहा था। और याद है सर्बिया सीरीज़ में, उसमें भी सबसे पहले आबू धाबी गई थी, यूएई होते हुए गई थी। सोच रही हूँ 5 साल वाला ही वीज़ा अप्लाई कर लूँ। एक ख़ास बात, अगर आपका ट्रांज़िट दोनों साइड से एक ही कंट्री से है, जैसे मेरा था, जाने में भी आबू धाबी से ट्रांज़िट था और वापसी में मैं यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा लेके आई हूँ और मेरे ट्रांज़िट वीज़ा की वैलिडिटी अभी तक की थी अगर मैं उस टाइम नहीं यूज़ करती उसको। तो अगर आपके पास एक वीज़ा है तो फिर उस टाइम पे दूसरा वीज़ा अप्लाई मत करिए जब तक पहला वीज़ा यूज़ ना हो जाए। लाइक मेरा जब ट्रांज़िट वीज़ा यूज़ हो गया, मैं बेलग्रेड पहुंच गई, तब मैंने टूरिस्ट वीज़ा यूएई का अप्लाई किया, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाएगा। तो शुरुआत भी हुई थी इस बार ट्रिप की मेरी यूएई के ट्रांज़िट से और एंड भी दुबई के ट्रैवल से एंड हो रहा है यहाँ का। और मैं ये वीडियो पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहा है मेरा दुबई का ट्रैवल। काफ़ी अप एंड डाउन्स रहे हैं, कभी कोई चीज़ छूटी जा रही है, कभी भागा दौड़ी में, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, मतलब बहुत स्मूथली नहीं हुआ। जैसे लोग पैकेज में आते हैं तो उन्हें पता रहता है उन्हें कब कितने बजे कहाँ पहुँचना है, सब कुछ प्री प्लान रहता है। मैं यहाँ पे रुकी थी अपने एक होस्ट के यहाँ, उन्होंने मुझे होस्ट किया था, तो वहाँ से मुझे पहले बस लेना पड़ता था मेट्रो के लिए। मतलब पब्लिक कन्वेंस यूज़ करते हैं हम ट्रैवलर्स ज़्यादातर, तो पब्लिक कन्वेंस समझने में खुद की रिसर्च करनी पड़ती है। इस वजह से थोड़ा सा उतना मतलब स्मूथ नहीं रहा, कभी कोई चीज़ छूटी जा रही है, कभी सेम डे की बुकिंग नहीं मिल रही है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी हो रही थी। कैसे जाएं? पहले मुझे जाना था आज बुर्ज खलीफा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो आइटिनरी मैंने कल के लिए कर दी है। तो भाई साहब को ढूंढने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन खैर ये कॉन्टैक्ट में बने हुए थे, तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया कि कैसे आना है। और मुझे लगा कि वो यही बोट है, बट वो ये भी नहीं थी। जिसको जो पता रह रहा है वो बता दे रहा है। तो अब बाकी दोनों पिछली सीरीज़ की तरह इस सीरीज़ में भी आखिरी एपिसोड में मुझे डालना था ट्रैवल का खर्चा, लेकिन चूँकि ये लास्ट में जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो सबसे पहले डालूँगी, तो आपको फर्स्ट एपिसोड में ही पता चल जाएगा कि कितने एक्सपेंस हुआ है मेरा। तो अगर बात करें मेरे दुबई के एक्सपेंसेस की, तो मुझे होस्ट किया गया था, तो रहने का मेरा नहीं लगा है। बाकी वीज़ा का लगा, जाते वक्त आबू धाबी के ट्रांज़िट का वीज़ा लगा मेरा, वो 2500 का था, और वापसी में 6500 का टूरिस्ट वीज़ा, तो टोटल 9000 मेरा वीज़ा में लगा। कहीं कहीं मजबूरी में टैक्सी करनी पड़ी थी, तो टैक्सी का इंडियन रुपीज़ में देखें तो 5000 पड़ गया है टैक्सी का, जबकि ज़्यादातर मैंने नोवल कार्ड यूज़ किया है मेट्रो के लिए। मेट्रो, बस, ट्राम, इवन बोट में भी वो कार्ड चलता है, उसका सिर्फ 1200-1300 ही पड़ा है, जबकि पूरे दिन वही यूज़ होता था। तो इट्स बेटर कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें, कार्ड ले लें, वो अच्छा रहता है। अगर आधे घंटे के अंदर आप कार्ड को दोबारा स्वाइप करते हैं तो एक ही बार पे ट्रांजैक्शन होता है, 2 बार नहीं होता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी डिटेल में एक्सपेंसेस तो मैं इस एपिसोड के भी लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिख दूंगी सारे एक्सपेंसेस। जो सबसे बड़ा खर्चा था वो यही था, टैक्सी का 5000 टैक्सी का मेरा लगा है और RT-PCR का 3000 लगा है, तो 5, 3, 8 ये हो गए। इसके अलावा 10,000 लगा है मतलब दुबई के ट्रिप में। अगर बात करें मेरे इस पूरे ट्रिप की, मतलब सर्बिया, अल्बानिया और दुबई तीनों की बात करें अगर, तो मेरा ये पूरा ट्रिप कंप्लीट हो गया है 85,000 में, विद वीज़ा, विद फ्लाइट, विद होटल, विद एनी एंट्री टिकट्स,
विद ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट की। 5 फ़्लाइट्स थी मेरी। पहली थी लखनऊ से आबू धाबी की एयर इंडिया, वो थी 6500 की। फिर आबू धाबी से बेलग्रेड की विज़ एयर 3500 की। बेलग्रेड से तिराना 8000, तिराना से वापस आबू धाबी 4500, और अब शारजाह से दिल्ली की लगभग 5,500-6 हज़ार। तो टोटल मेरा फ़्लाइट का पड़ा है 27,000, लगभग 27-28 हज़ार फ़्लाइट का। तो इसलिए मुझे 85,000 में 3 कंट्रीज़ हो गई हैं। उसमें भी कई जगह मेरे वेस्ट हुए हैं पैसे, जैसे कुछ किसी चीज़ की टिकट कराई मैंने लेकिन यूज़ नहीं कर पाई, या बेलग्रेड में लास्ट मोमेंट पे एक जगह होटल करना पड़ा तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा। तो इस तरह से खैर ये वेस्टेज होता ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। लेकिन अगर ये वेस्ट नहीं होता तो 80,000 में मेरी 3 कंट्रीज़ हो जाती हैं, विद वीज़ा, विद फ़्लाइट, विद होटल, विद एवरीथिंग। तो वो तो बहुत ही कम से। कई लोगों ने पूछा है कि क्या एक्सपेंस आ रहा है, तो इसलिए मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि उन्हें भी जाना है तो उनको मदद मिलेगी इस चीज़ से कि वो कहाँ जाएं। आइटिनरी भी मैंने बनाई है, जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो बताई हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको मिलेंगे दुबई की, कि जो मैंने गलतियाँ करी वो आप ना करें तो आप और कम में घूम पाएंगे। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास रही है, ये 3 कंट्रीज़ की ट्रिप। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और इतने अच्छे लोग मिले। आप लोगों को पता है अल्बानिया सीरीज़ की वजह से अल्बानिया मेरा जाना बस यूं ही हो गया था, लेकिन उसमें इतने अच्छे लोग मिले, इतने सब डाउन टू अर्थ हैं, इतना सपोर्ट करने वाले हैं। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, और ये एक्सपीरियंस हॉस्टल में ही रह के हो सकता था, होटल में रह के नहीं। तो निकलिए, कम में भी घूमा जा सकता है। घूमने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत वाकई में नहीं होती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, घूमिए, अलग अलग एक्सपीरियंस करिए कल्चर का, कल्चर को एक्सचेंज करिए, शेयर करिए। तो बस अब आज से शुरू होएगी ये दुबई की सीरीज़। जब मैं आई थी आबू धाबी एयरपोर्ट पे तिराना से, और मैंने करी थी एक्सपो की बस। मैं हूँ इस वक्त आबू धाबी के एयरपोर्ट पे, और आप यहाँ एयरपोर्ट से जैसे ही निकलेंगे, सुबह 7:30 बजे से एक्सपो की बस स्टार्ट हो जाती है। सैटरडे टू वेडनेसडे 7:30 बजे से होती है स्टार्ट, और बाकी दिन 8 बजे से। एक्सपो का टिकट वरुण सर के पास था तो उन्होंने मुझे दे दिया था, इसलिए मुझे वो बस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी दुबई के लिए, आबू धाबी टू दुबई। आज तक के लिए वो वैलिड थी, अक्टूबर पास था। तो वहीं से शुरू होगी ये दुबई की सीरीज़। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनजे बैकपैकर्स में। I'm in sync with the earth, 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, lot of ties in the hearse. I've been on the vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rap, got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, do that ass survive, doing 80 to the house, then I hit it to the sky, change haters on a tirade, talking to they grip in the face, be still like that hit stuff fade. We all want the same, we all want a meal in the safe. I wanna live like I'm trying to reach enlightenment. Drill spill from my lips, feel bent from the bit, take a sip till I pass.